हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर रहे थे, इसके हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में इंडस्ट्रीज़ और सेकंड पार्ट में पावर या फिर एनर्जी रिसोर्सेज वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो जम्मू एंड कश्मीर का, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की पार्ट की तरफ सीधे मूव करते हैं। जो भी चैनल पर न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर एमके क्लासेस अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहाँ पर जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे जब हमारी ये पूरा सेशन जो इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का है कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में अगर बात की जाए कि जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे किया जाता है, तो एक तो रोड के थ्रू, ठीक है ना, रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। इसके बाद अगर हम बात करें, एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी है, रेलवे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी है और वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इन सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट से, और इसका हम नेशनल हाईवेज़ पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए, अगर जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप नेशनल हाईवेज़ की बात करो तो यहाँ पर आपको 4 मेन नेशनल हाईवेज़ देखने को मिलेंगे। NH1A, NH1B, NH1C एंड NH1D। अब जब 2010 में रीनंबरिंग हुई थी तो इन नेशनल हाईवेज़ का नंबर चेंज किया गया था, ठीक है। इनके नंबर्स में थोड़ा चेंज आया है। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा नेशनल हाईवे अब कौन से नेशनल हाईवे का पार्ट बन चुका है। तो इसके बाद क्या है कि NHIA, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक नोडल एजेंसी है दोस्तों, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इन हाईवेज़ को बिल्ड करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए और इनको मेंटेन करने के लिए। इसी के साथ साथ ये किसके अंडर काम करती है, ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला NH1A, NH1B, इन सभी नेशनल हाईवेज़ को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं NH1A। NH1A की टोटल लेंथ वो है 663 किलोमीटर, ठीक है। ये अगर बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर के इस हाईवे के बारे में, NH1A के बारे में, अब ये पार्ट बन चुका है NH44 का, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, NH1 इज नाउ ए पार्ट ऑफ NH44। और ये कनेक्ट किसको करता है, ये कश्मीर वैली को जम्मू से कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसी तरह आगे की तरफ ये बढ़ता है। अगर बात की जाए कश्मीर से जम्मू की तरफ, ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ तक ये आपको देखने को मिलेगा। और कहाँ तक ये कश्मीर से लेकर कहाँ तक आपको NH1 ने देखने को मिलता है, इसके अगर मैं नॉर्दर्न टर्मिनल की बात करूँ तो वो है उरी, जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट, एंड साउदर्न टर्मिनल तक जलंधर, पंजाब तक, ठीक है। और बात की जाए जवाहर टनल, जो फेमस जवाहर टनल है, वो भी आपको इसी हाईवे NH1A, जो अब पार्ट हो चुका है NH44 का, इसके अंडर ही देखने को मिलता है अक्रॉस दी पीर पंजाल रेंज। इसके बाद आता है NH1B, नेशनल हाईवे 1B, ठीक है। नेशनल हाईवे 1B ये पूरा हाईवे जम्मू एंड कश्मीर के अंडर ही है, पूरा हाईवे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही है। ये बटोत को खानबल से कनेक्ट करता है, जहाँ पर जो इस हाईवे के अंदर जो प्लेसेस आती हैं वो डोडा, किश्तवाड़, सिंथन पास, ये सब इसी के रूट में आपको देखने को मिलते हैं। और इसके टोटल लेंथ की अगर बात की जाए NH1B की, तो 274 किलोमीटर। इसके बाद तीसरा आता है NH1C। देखिए NH1C, जब आप पत्नीटॉप वगैरह से अगर उधमपुर की तरफ आओ तो आपको दोमेल से कटरा के लिए एक हाईवे देखने को मिलता है। जो ये कटरा के लिए हाईवे जाता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 8 किलोमीटर तक का है। तो ये जो हाईवे है, इस हाईवे को NH1C, नेशनल हाईवे 1C बोला करते हैं। और ये एक थोड़ा मतलब छोटा हाईवे है, 8 किलोमीटर, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, दोमेल से कटरा के लिए, ठीक है। दोमेल आपको पता है, अगर उधमपुर के जो ऊपर आपको एक पॉइंट दिखता है दोमेल, वहाँ से ये कटरा तक आपको पूरा ये नेशनल हाईवे देखने को मिलता है। रिसेंटली इट हैज़ बीन नेम्ड एज नेशनल हाईवे 144। रिसेंटली इसका नाम नेशनल हाईवे 144 रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं नेशनल हाईवे 1D की। नेशनल हाईवे 1D अब पार्ट है नेशनल हाईवे 1 NH1 का। इसको श्रीनगर ले हाईवे भी बोलते हैं, क्योंकि ये श्रीनगर को ले से कनेक्ट करता है। श्रीनगर और ले नेशनल हाईवे 1 से ही कनेक्टेड है, ठीक है। इट इज़ मेंटेन्ड बाय प्रोजेक्ट विजयक ऑफ द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इस जो नेशनल हाईवे 1D है, अभी नेशनल हाईवे 1 अब जो ये कहलाता है,
या फिर नेशनल हाईवे 1 का जो ये पार्ट है, द 2 हाईएस्ट पासेस ऑफ नेशनल हाईवे इंक्लूड्स फोतुला एंड जोजिला। यहाँ पर नेशनल हाईवे पर ही आपको 2 पासेस जो सबसे हाईएस्ट पास माने जाते हैं, फोतुला एंड जोजिला, ये भी आपको नेशनल हाईवे 1 पर ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट रोड लिंक्स की बात करूं, जो इंपॉर्टेंट रोड लिंक्स है वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि श्रीनगर गुलमार्ग रोड जो 29 किलोमीटर लॉन्ग है। श्रीनगर कनेक्ट किसको करता है? या श्रीनगर तानमार्ग एंड गुलमार्ग। इसके बाद श्रीनगर पहलगाम रोड जो 96.5 किलोमीटर लॉन्ग है, कनेक्ट श्रीनगर अवंतीपोरा खानबल मतन ऐशमुकम एंड पहलगाम। इसके बाद झेलम रोड जो 132 किलोमीटर लॉन्ग है, जो श्रीनगर को कनेक्ट करता है पतन बारामूला मोहरा एंड उरी। इसी तरह जम्मू पुंछ रोड, श्रीनगर शोपियां रोड, श्रीनगर बालताल रोड एंड श्रीनगर बांदीपुरा रोड, धार रोड उधमपुर एंड श्रीनगर व्याल रोड जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं धार रोड उधमपुर वाले की, जो धार और उधमपुर रोड वाले की बात करूँ मैं, तो ये एक डिफेंस रोड है जो धार को उधमपुर से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट रोड लिंक्स है। ठीक है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं रेलवे नेटवर्क की बात करूं, तो द जम्मू उधमपुर कटरा काजीगंज बारामूला रेलवे लाइन, ये जो पूरी रेलवे लाइन है, जो जम्मू उधमपुर कटरा काजीगंज बारामूला रेलवे लाइन, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए माउंटेन रेलवे। जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है कि रेलवे मैप में कब आया था? 1970 में, जब जम्मू तवी को पठानकोट से रेलवे से कनेक्ट किया गया था। और रेलवे लाइन जम्मू एंड कश्मीर में कब कंप्लीट हुई थी, स्टार्ट कब हुई थी? ये 1977 से स्टार्ट हुई थी और 1998 में ये रेलवे लाइन जम्मू एंड कश्मीर में कंप्लीट हुई थी। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थोड़ा देख लेते हैं कि जो ये रेलवे नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जो इसमें 53 किलोमीटर का स्ट्रेच है फ्रॉम जम्मू टू उधमपुर, ये कंप्लीट किया गया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। कब? इन अप्रैल 2005। जो 25 किलोमीटर स्ट्रेच है उधमपुर टू कटरा के लिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर कंप्लीट हुआ है। कब? जुलाई 4, 2014 में। इसके बाद 116 किलोमीटर स्ट्रेच जो है वो कटरा टू बनिहाल के लिए, वो अंडर प्रोसेस है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इसके बाद है 132 स्ट्रेच फ्रॉम बनिहाल टू बारामूला इज आल्सो इन ऑपरेशन। अब रोड ट्रांसपोर्ट की बात हो चुकी है, इसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। इसके बाद है एयर ट्रांसपोर्ट, जिसमें यहाँ पर 2 मेजर एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में। एक है जम्मू एयरपोर्ट, एक श्रीनगर एयरपोर्ट। अगर श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें तो ये आपको पता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम रखा गया है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की, जिसमें द झेलम रिवर इज़ नेविजेबल फ्रॉम खानबल टू बारामूला, जिसमें डिस्टेंस लगभग 170 किलोमीटर का है। यहाँ पर डोंगास यूज़ किए जाते हैं, जिसमें लगभग 50 पैसेंजर्स एट ए टाइम आप बिठा सकते हैं अप डाउन करने के लिए। साथ ही साथ खोच एंड बहाज ये भी यूज़ किए जाते हैं टू कैरी हैवी लोड्स, जिसमें ग्रेन, स्टोन्स, ब्रिक्स, टिम्बर, सैंड, क्ले एक्स्ट्रा ये सब कैरी किया जाता है। तो दोस्तों ये था जम्मू एंड कश्मीर का जितना भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जिसमें हमने रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट को हमने डिस्कस किया। तो यही था दोस्तों आज के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे आपके लिए, उसमें हम थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ आखिरी पार्ट में इरीगेशंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके साथ हम बात कर लें, अगर मैं अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करूँ तो एक बार हम फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जो आपको पता है माउंटेन एंड जो पासिस है हमारे यहाँ पर, ठीक है, माउंटेन पासिस जो है इनको थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे हम। एक और पार्ट जो जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हम लेकर आएंगे आपके लिए, जो माउंटेन पासिस है, क्योंकि इसमें आपको पता है JKSSB क्लास 4 के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम इसको भी एक एक्स्ट्रा पार्ट में करेंगे। तो मिलते फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मिनरल्स के लिए।